राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की। सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई और सोमा मुंडा की जो हत्या हुई उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और ये घटना पूरे समाज पर सवाल है। पुलिस ने जब खुलासा किया तो हर कोई जो सुनने वाला था वो चौंक गया कि आखिर अब ऐसा कैसे होने लगा है। देखिए, पूरा मामला जब सामने आया तो बताया जा रहा है कि एक शाहिद अंसारी के साथ मृतक सोमा लकड़ा की पत्नी का अवैध संबंध था और शाहिद अंसारी के साथ मिलकर उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। अलीसा, पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले की तह तक पुलिस कैसे पहुंची, किस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ बताया गया? जी बिल्कुल उदय, देखिए जिस तरीके से एक पत्नी ने यानी कि सन की पत्नी ने अपने ही आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। और ये जो मामला है ये 19 मई का है, जब इस पूरे मामले को पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद से ही पूरे जो राजधानी रांची है, वो कांके थाना क्षेत्र है, पूरा सनसनी फैल गई। तो आपको बता दें उदय कि पूरा मामला जो है ये इस कदर से है कि सुबह जो है वो मुंडन हो रहा था रमेश उरांव के घर पे, और जिस तरीके से मुंडन का कार्यक्रम था तो काफी भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ था। लोग काफी दूर दराज से आए हुए थे और देखिए तब तमाम लोग जो आए हुए थे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और शाम में जब पार्टी खत्म हुई थी तो उसके बाद जो पत्नी है तनु लकड़ा, उन्होंने मास्टर प्लानिंग की कि किस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटाना है, क्योंकि उनका जो प्रेमी है वो सपीस अंसारी और रमेश उरांव, वो काफी ज्यादा मतलब उनके बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो लोग जमीन कारोबारी भी रह चुके हैं देखिए उदय, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। तो जिस तरीके से पत्नी ने पूरी षड्यंत्र रचने के बाद जिस दिन मुंडन थी उसी दिन रात में जब पत्नी घर पे लौटी तो घर पे लौटने के बाद उसने अपने प्रेमी को पहले से ही घर पे छुपा के रखा था। और जैसे ही उसके पति घर में एंट्री करते हैं तो वो बहाना करती है कि हम वॉशरूम से होकर आते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम से आती है तो देखती है कि प्रेमी जो है वो चाकू से लगातार वार करते हैं। और देखिए जब गंभीर हालत हो जाता है तो उन्हें अनंत फनन में रांची के रिम्स अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए उदय, पूरा जो मामला है वो षड्यंत्र के थ्रू हुआ था, एक प्लानिंग मास्टर प्लॉटिंग किया गया था। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन ये अगले सुबह जो है वो राजधानी रांची के जो कांके थाना क्षेत्र है उसे पूरी तरीके से जाम किया गया था। आम पब्लिक को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है और ये पूरी तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। पत्नी के द्वारा ही ये जो सड़क है वो उसे जाम किया गया था और पुलिस को गुमराह करने का कोशिश किया गया था। तो देखिए उदय, कह सकते हैं कि जो पत्नी है उनका पूरा मास्टर प्लानिंग था कि किस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटाना है। सीधी सी बात है अलीसा, यानी कि जो पत्नी थी उसने अपने प्रेमी शाहिद अंसारी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या कर दी, उसके बाद शव को ठिकाने लगा। और सबसे दिलचस्प बात जो आप बता रही हैं कि उन लोगों ने ही मिलकर रास्ता जाम किया था और पति के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। आखिर पुलिस को सुराग कैसे मिला? जी बिल्कुल उदय, देखिए जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त जब पुलिस से छानबीन करने के लिए पहुंची थे तो कमरे में कई ऐसे निशान थे, कई ऐसे खून के धब्बे थे जो साफ तौर पे जाहिर करी थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो परिजन है या फिर जानने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही किया गया। जिस तरीके से वो छुपे थे, छुपने के बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस ने पहली कड़ी में ही, जब एसआईटी की टीम गठित हुई थी तो पहले कड़ी में ही ये संदेह लगा लिया था कि ये जो पूरा मास्टर प्लानिंग है ये किसी परिजन या किसी जानने वाले के थ्रू ही किया गया। क्योंकि देखिए घर में घुसकर किसी व्यक्ति को चाकू से वार करना ये अपने आप में एक सवाल खड़ी करती, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन थे। और मैंने पहले भी बताया उदय कि उस दिन मुंडन था और मुंडन का कार्यक्रम था तो काफी दूर दराज से भी लोग आए हुए थे। तो कह सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा थे और लोगों के मौजूदगी में इस तरीके की घटना को अंजाम देना ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ी करती है कि परिवार या फिर जो जानने वाले हैं उनके थ्रू ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए शक तो पहले से था, हालांकि पुलिस को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए मामला का खुलासा नहीं हो पाया था। हालांकि एसआईटी की टीम गठित की गई, उसके बाद तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला गया। तो अब चूंकि देखिए अब जो मुख्य आरोपी है शाहिद अंसारी उसे गिरफ्तार किया गया, तनु लकड़ा जो है उस पत्नी उन्हें गिरफ्तार किया, और जो इसके साथ जो शाहिद अंसारी के मित्र थे जो पूरा सूचना दे रहे थे कि किस तरीके से मास्टर प्लानिंग को अंजाम देना है उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो कह सकते हैं कि शातिर अपराधी जो है वो मौके से फरार चल रहे थे। हालांकि अब तीनों को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया होता है। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि समाज जिस तरह की घटनाओं से कितना सबक सीखता है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा किया है वो ये साफ साफ बता रहा है कि मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है कि वो पुलिस के चंगुल में फंसता है।